दोस्तों, सनातन धर्म में दिवाली और छठ पर्व का विशेष महत्व है। खासकर अगर हम बात करें यूपी और बिहार की, तो इन राज्यों में छठ को महापर्व के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार 4 दिनों तक बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान दूसरे राज्यों से कई लोग अपने घर वापस आते हैं। इन कारण ट्रेनों में भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। लोगों को टिकट तक नहीं मिल पाती है। वहीं रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखते हुए कई तरह के स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन किया जाता है। इस साल 17 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत की जा रही है। फलों की बाजार भी सज चुका है। यह त्योहार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष का छठवां दिन में मनाई जाती है। इस दिन छठी मैया की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन छठ माँ की पूजा करने से सुख, समृद्धि, धन, मान सम्मान, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। पूरे देश में छठ का त्योहार बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है, लेकिन बिहार में इसे पूरे उत्सव और भक्ति भाव से मनाया जाता है। बिहार राज्य में सदियों से इस महापर्व को मनाने की परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि यह पर्व बिहार के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बड़ी बात यह है कि समय के साथ साथ छठ पूजा देश के कई राज्यों में भी होने लगी है। बिहार में छठ पूजा मनाने की परंपरा बहुत ही पुरानी है और यहाँ के लोग कई सालों से इस पूजा को उल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाते आ रहे हैं। विशेषकर यह त्योहार 4 दिनों की होती है, जिसमें नहा के खाना, खरना और डूबते व उगते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा चली आ रही है। बिहार के लोगों को मानना है कि छठ पूजा अगर विधि पूर्वक से की जाए तो उस व्यक्ति को सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि बिहार में छठ पूजा की परंपरा के पीछे 4 तरह की कहानियां प्रचलित है, जिसे हम आगे के वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जानने से पहले अब इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियो से हम आपको रूबरू करवा सके। बेतिया निवासी ज्योति आचार्य राधाकांत शास्त्री बताते हैं कि छठ पूजा को लेकर कई तरह के धार्मिक मान्यताएं हैं। हालांकि इसकी शुरुआत सतयुग में ही हो गई थी, लेकिन दिवाली की शुरुआत श्री राम के समय त्रेता युग से हुई है। ऐसे में दिवाली के ठीक 6वें दिन बाद छठ पूजा की जाती है। इसका कारण है कि जब श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे तो ब्राह्मण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेशानुसार एक यज्ञ करने का फैसला लिया गया। तो यज्ञ के लिए बिहार के मुंगेर में रहने वाले मुगदल ऋषि आमंत्रण दिया गया, लेकिन मुगदल ऋषि ने श्री राम और माता सीता को अपने आश्रम में ही आने का आदेश दिया। ऋषि के आज्ञा पर श्री राम और माता सीता वहां पर पहुंच गए। तब मुगदल ऋषि ने मां सीता को गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के 6वें दिन को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि माता सीता द्वारा जिस तिथि को भगवान सूर्य को उपासना की गई थी वह दिवाली का 6वां दिन था। ऐसे में हर साल उसी तिथि को सूर्य को उपासना देने की परंपरा शुरू हुई, जो दिवाली के 6ठे दिन बाद आती है। माता सीता जिस जगह पर 6ठे तिथि को सूर्य की उपासना दी थी, तो वहां आज भी उनके पद चिन्ह मौजूद है, जिसे कालांतर में जाफरनगर दियारा क्षेत्र के लोगों ने वहां पर मंदिर का निर्माण कर दिया गया, जिसे आज सीता चरण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। तो यह बात वाल्मीकि रामायण में पूरी तरह से बताया गया है। दोस्तों, हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पूजा की शुरुआत महाभारत काल से जुड़ी हुई है। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करने के लिए शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी खड़े होकर उनको अर्घ देते थे। और कहा जाता है कि छठा और सातवां तिथि को या सूर्य को विशेष रूप से आराधना करते थे। बताते हैं कि इसके बाद से ही छठ महापर्व को मनाने की परंपरा शुरुआत हुई। वहीं सूर्य पुराणों में देव मंदिरों का उल्लेख होने के कारण इस पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। छठ पूजा के बारे में कहा यह पूरे तरीके से प्रकृति को समर्पित करता है। इसे लोगों द्वारा पूरी आस्था के साथ मनाते हैं। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें व्रती 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखती है। वहीं अन्य पर्व में इतना लंबा उपवास नहीं होता है। दोस्तों, छठ पूजा के बारे में एक और कथा भी प्रचलित है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। इस व्रत में उनकी मनोकामना पूरी हो गई थी, तो पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया था। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का आपस में भाई बहन का रिश्ता है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार पीरीवत नामक एक राजा का कोई भी संतान नहीं था। इसके लिए उन्होंने हर तरह के प्रयास किए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान की प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र एष्टि यज्ञ करने की आदेश दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहा था, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मयी विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा कि मैं षष्ठी देवी और
और विश्व के समस्त बालकों को रक्षित करती हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हुआ। इसके बाद से ही राजा अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों निष्कर्ष यह निकलता है कि चारों तरह की कहानियों में जो बातें बताई गई है वह वर्तमान काल के छठ पूजा में इंक्लूडेड रहती है। तो दोस्तों हमें अपने परंपरा को ख्याल में रखते हुए इस त्योहार को हमें मनाते रहना चाहिए, जिससे हमें फल प्राप्त हो। और मेरे तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।